तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बेटा, एक तो हमारे पास होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक होता है बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कब होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन कब होती है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया था कब। या तो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में बेटा, या तो हमारे पास क्या हो, लीनियर ट्रिपल ज्योमेट्री। ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ज्योमेट्री कैसी हो बच्चे, लीनियर ज्योमेट्री हो बेटा। ठीक है, ये तब आपका पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर दैट sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, या तो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड हो, या बेटा क्या होना चाहिए, आपका प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बच्चे, ज्योमेट्री शुड बी प्लेनर इन नेचर, या फिर कैसा हो, लीनियर हो बच्चे। तो ये आपकी sp sp3 कब होगी बच्चे, sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन कब आती है, जब आपके पास क्या हो, आपके पास प्योर सिंगल बॉन्ड हो, प्योर सिंगल बॉन्ड, या आप कह सकते हो ओनली सिग्मा बॉन्ड हो, ओनली सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हो, ओनली सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हो, तब हमारे पास क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब हम हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, हाइब्रिडाइजेशन पता है, तो यहां से हम बेसिकली बताते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल। हम मोलिक्यूल की ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के काम आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बाई चांस आपके पास, मैं यहाँ पे लेता हूँ बॉन्ड पेयर, पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताता हूँ आपको, निकालेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन, पहले कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो बेटा बहुत सारे मेथड हैं, बट तो मैं ये वाला मेथड इसलिए बताता हूँ, ये मोस्ट हेल्पफुल मेथड है ज्योमेट्री को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को निकालना, स्ट्रक्चर को बताना, सब कुछ बताने के काम आता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक एग्जांपल जो यूज किया जाता है PCl5, PCl5। बच्चे फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप में। तो फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में होते हैं बच्चे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ये फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में है। तो क्लोरीन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन सिंगल, क्लोरीन सिंगल, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरीन ने क्या बना लिया बच्चे, 5 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्लोरीन ने कर लिया। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर हैं, क्या है बेटा, 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या बेटा, 0, लोन पेयर कितना बचे, 0 लोन पेयर। तो अगर हम बात करें टोटल पेयर कितने बने यहाँ पे, टोटल पेयर, टोटल पेयर क्या निकले हमारे पास, 5 + 0, टोटल पेयर है 5। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली, अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लें, पांचों के पांचों 5 पेयर, एक s, 3 हमारे p ऑर्बिटल, और एक क्या बनेगा, d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी बच्चे इसकी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगी बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कमल बेटा आवाज आ रही है क्लियर, यस सर। ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी बेटा यहाँ पे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बन जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ XeOF4, इस केस में मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी बेटा क्या होगी। तो जिनोन, जिनोन जो होता है बेटा ये नोबल गैस से बिलोंग करता है, ये होता है नोबल गैस, हीना, नीना और करीना, 0 रन पर। ये बेटा आपके पास नोबल गैसेस हैं। हीलियम को छोड़कर सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। सभी का ऑक्टेट होता है, सभी के पास क्या होता है, ऑक्टेट। तो जिनोन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑलवेज क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो फ्लोरीन बेटा यहाँ पे है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है और फ्लोरीन है बच्चे। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन को मैं यहाँ रेड से दिखा देता हूँ, इट विल फॉर्म
डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, बचा ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक पेयर, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर लोन पेयर, दिस इज योर लोन पेयर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, ना ही बॉन्ड पेयर में ना लोन पेयर में। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बने बेटा, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर बने और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर। तो टोटल पेयर कितने बचे, टोटल पेयर कितने बेटा, 6 पेयर, टोटल पेयर कितने हैं, 6 पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2, sp3d2, ये क्या आ जाएगी आपके पास, दिस विल बी योर हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया अच्छे से, कैसे निकाली हमने बच्चे, क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन? Yes, sir. ओके, तो ये हमारा क्या निकल गया, दिस इज कैलकुलेटेड आवर हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग is the hybridization is the hybridization of I3 नेगेटिव। ये हमने ले लिया भाई, I3 नेगेटिव में बताइए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है। तो I3 नेगेटिव में देखो बच्चे क्या होगा, आयोडीन होगा एक सेंटर पे, तो आयोडीन किससे बिलोंग करता है, हेलोजन से, 17 ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये आपके पास हेलोजन्स हैं। और आयोडीन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी हेलोजन के पास, तो वैलेंस शेल में आयोडीन के हैं 7 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ऑप्शन देता हूं पहले मैं आपको, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3d हाइब्रिडाइज, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, या डी ऑप्शन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा आयोडीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब दो आयोडीन यहाँ पे क्या बना लेंगे बच्चे, दो आयोडीन बना लेंगे बॉन्ड पेयर, दो आयोडीन के बॉन्ड पेयर हो गए। बाकी ये देखो, ये आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, दो आयोडीन यहाँ कंबाइन करके। बाकी लोन पेयर कितने हैं, 1 1 2 3 4, एक नेगेटिव इस पे, सॉरी एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। तो ये लोन पेयर रह गए आपके, दीज आर लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने बेटा, 3 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने आपके, 2 बॉन्ड पेयर। टोटल पेयर कितने हुए बच्चे, 5। टोटल पेयर 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp3d। तो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो बी आपका क्या आ जाएगा बेटा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बेटा पॉइंट ये दोबारा बताऊं एक बार बेटा, ये पॉइंट क्लियर है या दोबारा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है, गाइस आवाज आ रही मेरी? नो सर, सही समझ आ ठीक है, गया। ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता लगी, अब हमें एक्सप्लेन करना सीखना है इसकी ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री कैसे एक्सप्लेन करें। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल, हमें एक्सप्लेन करना हो कि बताइए क्या ये आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं है। तो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए एक तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए। सेकंड, उसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ये भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी बोलेंगे कि दीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, या फॉलोइंग पेयर भी बोल देते हैं, कई बार पेयर की फॉर्म में बोल देते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स आर आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल इन नेचर, इन नेचर, इनमें से कौन सा नेचर वाइज आइसोस्ट्रक्चरल होगा। हमें आपको पेयर दे दिया पहले, H2O एंड अमोनिया का पेयर, ये दे दिया। बी ऑप्शन आपको दे दिया BF3 एंड H2O का पेयर। सी ऑप्शन दे दिया बच्चे आपको NH3 और PH3 का पेयर, ठीक है। डी ऑप्शन बच्चे आपको दे दिया कि नन ऑफ दिस,
इनमें से कोई भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। अब जब आप निकालने जाओगे, जब आप निकालने जाएंगे, यहाँ पे मैंने निकालने का मेथड आपको बता दिया है। यहाँ पे निकालोगे इस केस में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर और एक बचेगा लोन पेयर। यहाँ पे ये होगा। इस केस में आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा ये हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे और 2 लोन पेयर बनेंगे। जब आप निकालेंगे, निकालने का मेथड ऊपर मैंने आपको बता दिया है। अब टोटल पेयर यहाँ पर भी 4, टोटल पेयर यहाँ पर भी 4, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp3 और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आगे बचे। क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों के सेम आ रहे हैं? क्या यहाँ पे दोनों में लोन पेयर नो बॉन्ड सर, नहीं, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। नहीं। इसकी बात करेंगे, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पे sp2। यहाँ पे H2O की बात करेंगे, ऊपर निकाला ही हुआ है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ऐसे होता है ये। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम नहीं है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम नहीं है, तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, अब यहाँ पे निकालोगे जब, दोनों के केस में 3 बॉन्ड पेयर आएंगे और एक लोन पेयर आएगा, और दोनों के केस में ही हाइब्रिडाइजेशन भी क्या बनेगी, sp3। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विच विल बी करेक्ट ऑप्शन? सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपस में क्या होंगे? दीज विल बी आइसोस्ट्रक्चरल, दीज विल बी आइसोस्ट्रक्चरल। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? बच्चे बात समझ आ गई अच्छे से? यस। ठीक है। तो आपको अगर आइसोस्ट्रक्चरल पूछा जाए, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल है कौन सा नहीं है। आप मुझे बताइए एक बार, अगर कॉपी पेन भी आपके पास साथ में है तो बताइए, क्या ये NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एंड और साथ में दे देता हूं मैं यहाँ पे BF3, क्या ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं या नहीं है? NO3 नेगेटिव और BF3, क्या ये आइसोस्ट्रक्चरल हैं या नहीं है? देखो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ अपने माइंड में इसको आप भी रिपीट कीजिए। देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस? 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से गेन कर लिया क्योंकि नेगेटिव है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बट काउंट होगा सिर्फ सिग्मा, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे है 3 बॉन्ड पेयर बस, लोन पेयर है 0, लोन पेयर है 0। हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक s का 2p के। यहां पर भी आप देखेंगे साफ साफ वो bf3 का, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों क्या होंगे? बॉन्ड पेयर, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर क्या है? 0 लोन पेयर, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं या नहीं है? यस सर। बिल्कुल हैं। तो ये है। आपस में क्या होंगे बच्चे? दीज विल बी आइसोस्ट्रक्चरल इन नेचर, दिस विल बी आइसोस्ट्रक्चरल इन नेचर। तो कभी भी बेटा आपको देखो, एक तो क्या 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 चीजें पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसी पे, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। पहला दे दिया PCl5, बी दे दिया XeF4, सी ऑप्शन दे दिया I3 नेगेटिव, डी ऑप्शन दे दिया आपको SF6, SF6। तो पूछ लिया, बताइए किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर आएंगे, 0 लोन पेयर रहेगा, क्योंकि फॉस्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 15 से, 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर। जिनोन, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नोबल गैस है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर, तो इलेक्ट्रॉन 4 बचे। अगर पेयर की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन है, पेयर की बात करें, पेयर कितने बनेंगे? 2, 2 लोन पेयर। I3 नेगेटिव में भी ऊपर निकाला था आपको, देखो अभी अभी निकाल के बताया था मैंने, I3 नेगेटिव में यहाँ पे निकाला था, कितने थे? 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर।
यहाँ पे सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर है 0। तो अब आपका आंसर क्या होगा? सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या आ जाए बच्चे? ये पूछा किस में मैक्सिमम लोन पेयर होंगे, तो किस में आएंगे? सी में। कितने थे? 3 लोन पेयर। बात समझ आई बच्चे? क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। ठीक है। यस तो आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख सकते हो इजीली। हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि भाई आइसो स्ट्रक्चरल होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये चीज भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार वो पूछ लेते हैं ज्योमेट्री कि भी ये टेट्राहेड्रल है, पिरामिडल है, बाय पिरामिडल है, ओक्टाहेड्रल है, तो कई बार वो क्या पूछ लेते हैं, दे विल आस्क अबाउट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में आपसे वो पूछ लेते हैं किस टाइप की ज्योमेट्री होने वाली है। तो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, देखिए अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, मैं यहाँ पे देखिए मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लिख रहे हैं लोन पेयर, यहाँ पे लिख रहे हैं ज्योमेट्री, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं उसके अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री कैसे बनने वाली है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो साथ में। अब देखिए आपके पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 पेयर से, 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? एसपी। और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ एसपी में ज्योमेट्री कैसी बनती है? लीनियर। कैसे बनती है बेटा? लीनियर। एग्जाम्पल आपके पास BeCl2, BeCl2 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 2 है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो CO2, CO2 ये रहा। अब देखो सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, पाई को हम काउंट करेंगे नहीं, तो 2 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं है कार्बन के पास, क्योंकि हम हमेशा सेंट्रल एलिमेंट पे चेक करते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री भी कैसी बन जाएगी? एसपी हाइब्रिडाइज और लीनियर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और ले सकते हो CO2, CO2 भी क्या है बेटा? एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, एसपी हाइब्रिडाइज और लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 3 बॉन्ड पेयर है, टोटल 3 बॉन्ड पेयर आपके पास है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp2। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? प्लेनर ज्योमेट्री। एग्जांपल BF3, अभी भी लिखा था हमने, NO3 नेगेटिव, सबके अंदर क्या आएगी? प्लेनर ज्योमेट्री होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर कैसी होती है बेटा? कुछ स्टेप से, ये भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। दिस इज योर प्लेनर ज्योमेट्री, एंगल 120 120 120, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास हो गया अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? गाइस क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके। यस अगर अगर बेटा हम 4 बॉन्ड पेयर लें, हो सकता है ये चीज आपको पहले से पता हो, बट फिर भी एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी बेटा? sp3। उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रोन कुछ इस टाइप से होता है, दिस इज योर टेट्राहेड्रोन, कुछ इस टाइप से बना होता है, लाइक दैट, ये टेट्राहेड्रोन। जैसे मैं CH4 लिख देता हूँ, CH4, CH4, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.28, 28 मिनट, ये इसका बॉन्ड एंगल बनता है ऐसे टेट्राहेड्रल में। लेकिन अगर यहाँ पे इनमें से एक में लोन पेयर में कन्वर्ट कर दूं, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, टोटल पेयर 4 है, टोटल पेयर 4 है, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो, बट एक लोन पेयर में चला गया, हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं होने वाली, बट जैसे ही बच्चे लोन पेयर आएगा ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी बन जाएगी बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री आपकी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही लोन पेयर आएंगे, जैसे कि अमोनिया NH3, यहाँ पे एक लोन पेयर, 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड एंगल भी इससे कम होता है, 107 के अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे। बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होने लग जाता है लोन पेयर आने की वजह से। अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है बच्चे और 2 लोन पेयर है, टोटल पेयर तो क्या है बेटा? 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज होने नहीं वाली, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगी, ठीक है। बट ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी? बेंट शेप, बेंट शेप। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा H2O, ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, बेंट शेप।
अब दो दो लोन पेयर है नीचे की तरफ प्रेस करने वाले, तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा 104.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोई जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम आने से ज्योमेट्री एक जैसी आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो साथ में क्या सेम होने चाहिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी सेम आने चाहिए, जो कि हमने अभी पीछे बात की थी। अगर आप चाहते हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल रहें, सेम स्ट्रक्चर आए, सेम ज्योमेट्री आए उनकी, तो उनके लिए उनके हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आनी चाहिए और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी ज्योमेट्री क्या आएगी, दे विल कैरी डिफरेंट ज्योमेट्री, जैसे कि टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, बेंट शेप, ये अलग अलग ज्योमेट्री यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इसके ऊपर। PCl5 5 बॉन्ड पेयर वाले पे, 5 बॉन्ड पेयर है आपके पास, 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी गाइस, और इसको बोलेंगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ये ज्योमेट्री होती है। अब इसमें होता क्या बेटा, देखो एग्जांपल है PCl5, PCl5 मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो ये PCl5 ऐसे लिखते हैं लाइक दैट, ये फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन तो बेटा रहेंगे एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में 3 क्लोरीन रहेंगे ऐसे। मीन्स ये मेरा हाथ है, तीनों इस हाथ के ऊपर है, तीनों एक ही प्लेन में। अगर आप देख पा रहे हो वीडियो में मुझे, बेटा क्या होगा, जैसे ये है, ये एक प्लेन है, देखो ये हमारे पास ये टैब है, इसमें सारे के सारे तीनों के तीनों इसी प्लेन पे होंगे। एक बेटा अबोव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होगा, तो वो ऐसे होंगे, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये वाले। ठीक है बच्चे, तीन क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तीन तीन एक ही प्लेन में, इनको बोलेंगे बेटा इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, इक्वी, सर स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा सॉरी, अभी ठीक है बेटा, यस सर। ओके। तो बेटा तीन एक ही प्लेन में रहने वाले हैं आपके, जैसे तीनों एक प्लेन में बेटा, इसमें ऐसे हो गया क्लोरीन, 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 एक बेटा अबोव द प्लेन और एक बेटा बिलो द प्लेन। तो ये होते, ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे एक्सियल, क्या बोलेंगे बेटा, एक्सियल। और ये वाले क्या बोलेंगे बच्चे, इक्विटोरियल, जो इक्वल प्लेन में है, दीज आर इक्विटोरियल। ये पॉइंट क्लियर है बेटा यहाँ पे। ये देखो, Yes. ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल आपकी एक टाइप से, देखो ये ट्रायंगल है एक टाइप से, ये ट्रायंगल है, और ये ऊपर इस टाइप से एक पिरामिड ऊपर बन सकता है और एक नीचे बन सकता है। तो इस वजह से इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो PCl5 इसका एग्जाम्पल है, PCl5, इसमें इस टाइप से ज्योमेट्री बनेगी, क्लोरीन, 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 ये सेम प्लेन में है तीनों, दीज आर इन सेम प्लेन, ट्रायंगल बन गई देखिए, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ये वाले इक्विटोरियल और ऊपर वाले ये एक्सियल। और एक्सियल बेटा लोंगर होते हैं, एक्सियल क्या होते हैं बच्चे, लोंगर होते हैं, क्लियर है, और इक्विटोरियल सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। तो एक्सियल आर लोंगर, ये पता है बेटा एक्सियल लोंगर क्यों होते हैं, ये पता है गाइस, एक्सियल लोंगर Repulsions. क्यों होते हैं बेटा। So repulsions होती हैं 3 बॉन्ड की वजह हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला भी रिपेल करता है, ये वाला भी, इसलिए ये वाला ज्यादा होता है। अच्छा अब ये बताइए मुझे, अगर मुझे अगर मुझे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लेस करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लेस करना है, तो वो एक्सियल पे करूं या बेटा इक्विटोरियल पे करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लेस करना है कोई भी, वो एक्सियल पे करूं या इक्विटोरियल पोजीशन पे फिट करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चे, उसको हमेशा रखना है ऑन एक्सियल पोजीशन। और अगर आपके पास आते हैं बेटा लोन पेयर, लोन पेयर, उनको ऑलवेज प्लेस करना है इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल पोजीशन पे, दे विल प्लेस्ड इन इक्विटोरियल पोजीशन, ये ध्यान रखना आपने, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको बेंट रूल भी बोल देते हैं हम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां रखना है, एक्सियल पे, लोन पेयर को कहां रखना है, इक्विटोरियल पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर थे आपके, अगर मैं यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर ले लूं बेटा, 1 लोन पेयर ले लूं, ये एक ही बार बतानी है केमिकल बॉन्डिंग में, फिर ये बार बार इनऑर्गेनिक में मुझे ज्योमेट्री बताने की जरूरत नहीं है, ना पी ब्लॉक में ना D&F में, एक बार क्लियर कर देता हूं। 4 बॉन्ड पेयर है बेटा, एक लोन पेयर है,
तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगी sp3d, बट ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अब लोन पेयर आया है तो लोन पेयर को कहाँ प्लेस करना है? लोन पेयर मान लीजिए आ गया, ये कोई एलिमेंट है, ये एक्सियल बॉन्ड है। अब लोन पेयर को हम प्लेस करेंगे इस पोजीशन पे, ऐसे ये लोन पेयर की पोजीशन होगी। दिस इज द पोजीशन ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे बॉन्ड पेयर, तो इसको बोलेंगे सीसो। कैसी ज्योमेट्री होगी बेटा ये? सीसो ज्योमेट्री। ठीक है। अगर यहीं पे 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? वही रहेगी sp3d, क्योंकि टोटल पेयर बेटा 5 है। बट यहाँ पे इस टाइप से 2 लोन पेयर ऑलवेज कौन सी पोजीशन पे? कौन सी पे? इक्विटोरियल पे। 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री बनेगी बेटा टी शेप। कैसी बनेगी? सर स्लाइड ऊपर कर दो। टी स्लाइड। शेप, सॉरी, टी शेप। कैसी बनेगी बेटा? टी शेप। ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी आपकी? टी शेप। अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी। बट अब स्टेप से बनेगा बेटा ये एलिमेंट, ये तीनों के तीनों लोन पेयर, ऐसे ऐसे। तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? लीनियर। ज्योमेट्री कैसी बनेगी? लीनियर। तो आप ध्यान रखना, जब कभी 5 पेयर की बात हो, सबसे पहले आपके माइंड में ये ज्योमेट्री आनी चाहिए। उसके बाद आप लोन पेयर प्लेस करते जाओ, कहां पे? ऑन ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहां पे आते हैं एक्सियल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा XeOF4, XeOF4, ये बना दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे किसके अकॉर्डिंगली? XeO2F2 लीजिए, XeO2 ये ले लिया, और 2 4, ये हो गया आपके पास। ये ज्योमेट्री है। बोले बताइए ये ज्योमेट्री किस स्टेप से फॉर्मेशन होने वाली है? तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर बनने वाले हैं बच्चे? कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने? चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप ये एग्जांपल देख लीजिए। तो ये चारों एग्जांपल क्लियर है बेटा? ऊपर वाले 5 बॉन्ड पेयर हो तो लोन पेयर के बेसिस पे कैसे ज्योमेट्री बताओगे? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा बच्चे, मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको ज्यादा, क्योंकि इनमें टाइम लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे टॉपिक नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम इन पे स्पेंड किया जाए। टोटल पेयर बेटा आपके पास अगर आ रहे हैं, टोटल पेयर बेटा अगर आपके पास आते हैं 6 पेयर, लोन पेयर 0 है। मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3d2। ज्योमेट्री बनेगी ओक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी रहेगी बेटा? ओक्टाहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल SF6 ऐसे कुछ, SF6 फ्लोरीन, 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 SF6, ये बोलते हैं ओक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको? ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर इनमें से अगर यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाए, 5 आपके पास बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन फिर भी वही आएगी sp3d2, क्योंकि टोटल पेयर कितने बेटा? 6 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ स्टेप से। मान लो कोई और एलिमेंट ले लेता हूं मैं, XeOF4, ये ले लिया मैंने, XeOF4, ये एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे दिखा दिया लोन पेयर एक। तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे ज्योमेट्री अब क्या बन जाएगी? दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री अब आपकी रहेगी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक पांचवा ये हो गया, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री कैसी आएगी? स्क्वायर पिरामिडल। मान लीजिए आपके पास ऐसे आ जाए 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल पेयर तो अभी भी 6 है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा चेंज होने नहीं वाली, sp3d2 रहेगी बेटा हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी? जैसे कि XeF4, XeF4 ये हो गया 4 बॉन्ड पेयर। अब जिन्होंने के पास तो 8 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, XeF4। तो ये XeF4 इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। इसमें इसको बोलेंगे सिंपल स्क्वायर प्लेनर। कैसा बेटा? सिंपल स्क्वायर है ये, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास अगर हम बात करें बेटा, 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज।
ये थोड़ी सी स्क्रीन की प्रॉब्लम आपको बार बार नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? छोटा कर रहा हूँ दिखने में, एक प्रॉब्लम तो नहीं बेटा कोई? सर अभी तो वही साइज शो हो रहा है। वही साइज शो हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी सर, अभी छोटा हुआ है। अभी प्रॉब्लम तो नहीं देखने में? ठीक नो है, दिख सर, रहा नो सर। है? नो ओके, सर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास बेटा 7 बॉन्ड पेयर अगर हैं, 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d3, sp3d3 बेटा। और इसका एग्जांपल है IF7, उसको बोलेंगे पेंटागनल। सर sp3d3। sp3d3 पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ये हो जाएगी पेंटागनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनती है, लाइक दैट। आयोडीन इस टाइप से, और एक फ्लोरीन बीच में से, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, लाइक दैट। और यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर भी बेटा वही रहेगी sp3d3, बट ज्योमेट्री चेंज हो गई, उसको बोलेंगे डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री का नाम चेंज हो जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा पॉइंट? ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ जी गाइस, क्लियर है पॉइंट? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज, विच ऑफ फॉलोइंग इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा इनमें sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है? आपके पास है XeO3F2, XeO6, C, XeO2F4, D, XeF2। बताइए बेटा कौन सा sp3d2 हाइब्रिडाइज? एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, कौन सा इसमें से sp3d2 हाइब्रिडाइज बनने वाला है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप इसको सोल्व कीजिए, बताइए मुझे। सी ऑप्शन। देखो पहले वाले में क्या निकला बेटा? पहले वाले में देखो साफ साफ दिख रहा है, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। दो तो बॉन्ड पेयर हो गए, 6 बॉन्ड ये बना लेगा डबल डबल बॉन्ड करके, बट काउंट 3 ही होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sp3d। यहाँ पे फ्लोरीन कितने बनाएगा? 6, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, बट काउंट ऑक्सीजन का एक ही होगा, तो Yes, sir. D3। sp3d3। यहाँ पे क्या बेटा, 4 बॉन्ड पेयर तो ये हो गए फ्लोरीन के, ऑक्सीजन क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड, बट काउंट कितने होंगे? काउंट सिर्फ दो। कितने होंगे? दो। 2। तो टोटल पेयर कितने होंगे बेटा यहाँ पे? 6। तो सिक्स। sp3d2, D3। D2। ये हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें कौन सी आने वाली है XCF2 में? 2 बॉन्ड पेयर और वन लोन थ्री पेयर, और 3 लोन पेयर। इसमें भी क्या आ सकती है? sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 किस में है? सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब समझ में आ गया बेटा? अब इसमें देखो क्या क्या पूछ सकते हैं, आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, आपसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगी, आपसे ये पूछ सकते हैं बताइए आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं है। तो ये पांचों 6 क्वेश्चन इसी से निकलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। बात समझ आई बेटा? अब जैसे देखो, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल सेम है। क्या इनकी ज्योमेट्री सेम आने वाली है? क्या इनकी ज्योमेट्री सेम रहेगी बच्चे? नो सर। बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इसमें क्या लोन। है? 2 बॉन्ड पेयर, प्लस इसमें भी क्या है? 3 बॉन्ड पेयर। इसमें पांचों के पांचों क्या है बच्चे? पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री बनानी पड़ जाए बाई चांस, XE सेंटर में ले लिया। अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है?
फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन। तो इसको कहाँ रखना, फ्लोरीन को एक्सियल पे, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे बनेगी। तो ये क्या बनेगी, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन ये वाला क्या बनेगा बच्चे, XE। फ्लोरीन कहाँ लगेगा, एक्सियल पोजीशन पे। बाकी बचे 3 लोन पेयर, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी इसकी, लीनियर ज्योमेट्री। कैसी होगी बेटा, लीनियर लीनियर। ज्योमेट्री। बेटा बात समझ आई अच्छे से? क्या यस सर, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? हो गया सर। ठीक है, आप दोबारा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। एक तो क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, यहां से निकाल सकते हो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड आउट कर सकते हो। आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं ये बता सकते हो, आइसो स्ट्रक्चरल बता सकते हो। सिंपल ज्योमेट्री बता सकते हो मॉलिक्यूल की, कि ज्योमेट्री क्या आने वाली है। उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये सब आप कैरेक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें एस कैरेक्टर किसमें मैक्सिमम है, एस कैरेक्टर किसमें मैक्सिमम है, किसमें मिनिमम है। तो एस कैरेक्टर की बात है तो आप देखेंगे यहाँ पे एस कैरेक्टर का मतलब है जहां पे एस की परसेंटेज ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए SP है, यहाँ पे 50% एस है, 50% क्या है, P है, ये बता देंगे। SP2 इसमें 33 अप्रोक्सीमेटली, तो P कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, S कम हो जाएगा। अगर SP3 हो, SP3 तो 25 25 25 25, ये 75 हो जाएगा ये। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन हो, वहां से आप कुछ हद तक एस कैरेक्टर का अंदाजा लगा सकते हैं, भाई एस कैरेक्टर कम है या ज्यादा है। ठीक है बच्चे, बता सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है बेटा, यस। ओके। तो ये हमारे पास, इससे हम एक्स कैरेक्टर को भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, भी एस कैरेक्टर कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये हम बता देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई डाउट नहीं बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया ये? यस अब सर। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, देखो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट पढ़ लिया डिटेल में, भी आयनिक बॉन्ड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन कर ली हमने। उसके बाद हमने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट, जो कि बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया हमने, कि भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कैसे इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये वाला कंसेप्ट हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। इसके बाद का कंसेप्ट हमारे पास है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है, देखिए इसको ध्यान से। अभी पहली बात तो बॉन्ड एंगल होता क्या बेटा, कि बॉन्ड एंगल को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, व्हाट इज बॉन्ड एंगल। देखिए ध्यान से, कोई भी दो बॉन्डिंग लाइन है, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल ले लिया मैंने H2O, ये दो बॉन्डिंग लाइन है बच्चे, दो बॉन्डिंग लाइन, दो बॉन्डिंग लाइन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज योर बॉन्ड एंगल। जैसे यहाँ पे क्या है 104.5 होता है वाटर मॉलिक्यूल में, दिस इज योर बॉन्ड एंगल, दिस इज योर बॉन्ड एंगल। अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, ये तो पूछेंगे नहीं कि व्हाट इज बॉन्ड एंगल, ऐसे तो आने नहीं वाला। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे पूछेंगे कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल में, किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है, किसका बॉन्ड एंगल मिनिमम है। तो बॉन्ड एंगल आपका कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल्स हमारा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चे। देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। पहला फैक्टर, पहला फैक्टर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ एक चीज और है यहाँ पे, एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर बच्चे जितना ग्रेटर होगा, तो बॉन्ड एंगल भी आपका ज्यादा होने वाला है, बॉन्ड एंगल भी बहुत ज्यादा होने वाला है। पहले इन दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास है CH4 C2H6, ठीक है, C2H2, और एक दे दिया
मान लीजिए C4H10, C4H10। तो आप यहाँ पे क्या है, ये आपका मीथेन है, दिस इज योर मीथेन, सिंगल बॉन्ड होगा। ये आपका इथेन है, ये आपका है इथाइन, इथाइन। चलिए यहाँ पे मैं एक चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक एल्कीन भी ले लेते हैं हम, C2H4, ये इथीन है, इथीन। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एल्केन होते हैं, एल्केन, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, ठीक है। जो एल्काइंस होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। और जो बेटा एल्कीन होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ठीक है। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, sp, sp2, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है बेटा, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है, इथाइन में। एसपी sp। इथाइन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, मैक्सिमम सॉरी बॉन्ड एंगल, मैक्सिमम कैसे, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, लीनियर ज्योमेट्री। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, दो बॉन्डिंग, एक ये बॉन्डिंग लाइन, एक बॉन्डिंग लाइन, दो बॉन्डिंग लाइन के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है, यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आने वाला है। बेटा क्लियर है पहला पॉइंट, कि एस कैरेक्टर जितना ग्रेटर होगा उतना ही बॉन्ड एंगल मैक्सिमम। लेकिन कई बार हमें क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर एस कैरेक्टर सेम मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अमोनिया NH3, एक आपके पास है H2O, ठीक है, और एक मैंने ले लिया यहाँ पे CH4, CH4, ये तीनों ले लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो sp3। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल पेयर 4, sp3। यहाँ पे क्या है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको बहुत जल्दी निकालना आ जाएगा, अभी शायद टाइम लग रहा हो। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये हो गया। तो तीनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे भी एस कैरेक्टर सेम, यहाँ पर भी एस कैरेक्टर सेम, यहाँ पर भी एस कैरेक्टर सेम। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर वाला कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। और सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है बेटा, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर में। उससे कम रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में, इनमें सबसे कम रिपल्सन होता है। अब देखो सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके पास है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके पास है, अमोनिया के पास। तो सबसे वाटर। ज्यादा, तो वोटर के पास, सॉरी वोटर के पास सबसे ज्यादा क्या बेटा, वोटर के पास सबसे ज्यादा लोन पेयर है। तो इसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका आएगा, H2O का। उसके बाद इसमें एक लोन पेयर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हाइयर होगा फिर अमोनिया का। और सबसे ज्यादा इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, CH4 का। वैसे भी देखें इसका कितना होता है, 109.28। एक लोन पेयर आते ही 107, और इसका 104.5 के अप्रोक्सीमेट। बात समझ आई बच्चे, क्लियर है पॉइंट। अगर बेटा यस सर। आपकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा सेम आ जाए, तो आप किससे निकालेंगे बॉन्ड एंगल। मान लिया आपको तीनों दे दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दीजिए, तो किससे बताएंगे आप, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बेस पे। कई बार लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम आ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होती है, फिर क्या करें, फिर थर्ड मेथड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, एक तो सेंट्रल एलिमेंट है, बाकी टर्मिनल एटम है, दो टाइप के एटम होते हैं। तो अगर सेंट्रल एलिमेंट की बात करूं, सेंट्रल एटम की बात करें हम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें टर्मिनल एटम की, टर्मिनल एटम की बच्चे अगर मैं बात करूं, उस केस में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब कैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने लिया ऑप्शन आपके पास आर्सेनिक AsF3, बी ऑप्शन AsCl3, उसके बाद ऑप्शन आपके पास है CAsBr3, ठीक है। ये मान लीजिए ऑप्शन आपके पास,
ये तीन ही दे रहा हूं मैं, तीन ऑप्शन है। अब इनके पास अगर देखेंगे आर्सेनिक के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड पेयर सभी में, एक लोन पेयर सभी में, यही है। तो सभी की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, सब में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम, तो ऊपर वाले दोनों कंसेप्ट फेल, ना पहला लगेगा ना दूसरा, ना इसको लगा पाएंगे ना ही आप इसको लगा पाएंगे, क्योंकि एस कैरेक्टर भी सेम आ गया। अब क्या करें, अब आपने देखा जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये वाला, अब सेंट्रल एटम तो सारे सेम है, सेंट्रल एटम तो है सेम। अब टर्मिनल एटम को चेक किया आपने, भाई देखो वैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट है बेटा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उसके साथ कनेक्टेड है, दूसरा एटम ए कनेक्टेड है यहाँ पे, अगर ये ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे। और अगर सेंटर वाला एलिमेंट है, जो सेंटर वाला एलिमेंट है ये वाला, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसे रखेगा बाउंड करके, तो इलेक्ट्रॉन अगर पास पास होंगे तो इनमें रिपल्सन भी क्या होगा, ज्यादा, ये इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल, तो बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा ये, इंक्रीज, दूर दूर चले जाएंगे, ये इधर रिपेल होगा इधर। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये बहुत दूर है, इनमें ज्यादा रिपल्सन नहीं होता, तो थोड़े से क्लोज रहेंगे ये, तो क्लोज रहेंगे तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या रह जाएगा बेटा, डिक्रीज। तो इसका मतलब अब इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो टर्मिनल एटम की बात हो रही है, टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल कम, तो इसमें तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा मिनिमम, क्या बॉन्ड एंगल आएगा बच्चे, मिनिमम, ठीक है। और यहां पे बॉन्ड एंगल, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें बॉन्ड एंगल क्या आएगा, मैक्सिमम। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, यस सर। या दोबारा बताऊं, मुझे बेटा चाहे 3 बार पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए आपको समझ में कंसेप्ट अच्छे से। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया एक ले लिया मैंने PF3, वैसे इसकी एग्जिस्टेंस बहुत कम है, मैं बता दूं PF3 की। एक ले लिया PCl3, एक ले लिया PBr3, ये ले लिया मान लीजिए। अब यहाँ पे बताइए किसका बॉन्ड एंगल, अब देखो सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी, सब कुछ सेम आएगा। आप बोलेंगे सर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना ही बॉन्ड एंगल कम, उतना ही बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम, और इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपका सेंट्रल एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो बाई चांस, सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक तो NH3 है, एक PH3 है, एक आर्सेनिक हाइड्राइड है, एक बिस्मिथ हाइड्राइड है, ये दे दिए तीनों। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, तीनों 15 ग्रुप से बिलोंग करते हैं चारों। अब सब में टर्मिनल एटम आपने सेम ले लिया, टर्मिनल एटम सेम ले लिया। अब सेंट्रल एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा फिर, मैक्सिमम, इसका बॉन्ड एंगल क्या बन जाएगा, मिनिमम। क्लियर बेटा पॉइंट, ये बात समझ आई बच्चे, यस सर। कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर पे बता सकते हो, या तो आपको एस कैरेक्टर के बेस पे आप बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप किस फैक्टर के बेस पे, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बेस पे बता सकते हैं, या फिर हम किसके बेस पे बता सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेंट्रल एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। एक मिनट बेटा स्क्रीन मिरर करता हूं मैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो सर। ओके। तो चलो आज हम यहीं तक करते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल तक करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्लास डेली इसी टाइम हुआ करेगी? बेटा मोस्ट प्रोबेबली आपकी टाइम 8 o'clock ही रहेगी। और जैसे अब किसी दिन अगर आप जल्दी फ्री होते हो तो मुझे बता दिया करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे बेटा, ठीक है सर। ठीक है ना बेटा, क्योंकि मुझे पता है विंटर का टाइम है, गर्मियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, गर्मी के टाइम में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही होगी, जिसके किड्स होते हैं साथ में छोटे बच्चे, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इस टाइम पे, खिलाना पिलाना खाना बनाने का टाइम होता है बेटा, फिर थोड़े दिन मैनेज कर लो। फिर हम टाइमिंग एक बाद में एक मॉर्निंग टाइमिंग रखेंगे, एक इवनिंग रखेंगे, दो अलग अलग, जब बच्चे बढ़ जाते हैं दो अलग अलग बैच सेग्रीगेट कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके।
ओके सर। तो इसको आज यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है। कोई डाउट हो नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे से डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों? ओके सर। ओके ओके सर। ओके गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। गुड Good night, नाइट sir. सर। सर Okay. Thank लेक्चर you. अपलोड कर देना हाँ ऐप बेटा, पे। लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा बेटा मैं, ठीक है।